मंगलहारी द्रव्य सुदशरथे अजिर बिहारी भय आतुर कपि भागन लागे जदपि उमा जित आगे को कह अंगद हनुमंता कह नल नील दुबिध बलवंता। शिव जी कहते हैं, इस प्रकार वानर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। कोई कहता अंगद हनुमान कहाँ हैं, तो कोई नल नील और द्रविद के समाचार पूछता था। निज दल बिकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलिवाना मेघनाथ तह करई लराए टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना तो वे पश्चिम द्वार पर थे और वहां मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता ही नहीं था, बड़ी कठिनाई हो रही थी। पवन तने मन बात क्रोधा गरज प्रबल काल समझोधा कूद लंक गढ़ पर आवा गई गिरि मेघनाथ कहूँ दावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे काल के समान बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के दुर्ग पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजे रत शारते निपाता ताहि हृदय महु मारे सिलाता दूसरे सूत बिकल ते ही जाना सेदन डाली तुरंत गृह आना। उन्होंने मेघनाथ का रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और उसकी छाती पर लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आए हैं। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से उखाड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और उसे अपनी भुजाओं से मसलने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी का भजन नहीं करते, उसका यह फल भोगो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते और उनके सिरों को तोड़कर फेंक देते। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते और ऐसे फूटते मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ लेते, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते। विभीषण जी उनके नाम बतलाते और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम पद प्रदान कर देते। ब्राह्मण पक्षी ये दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पा गए जिसके लिए योगी भी तरसते हैं और याचना करते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी अत्यंत कोमल हृदय और करुणा के धाम हैं। उन्होंने सोचा कि राक्षस वैर भाव से ही सही मुझे भजते तो हैं। हृदय में ऐसा जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसे कृपालु दूसरे कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो व्यक्ति भ्रम में छोड़कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और भाग्यहीन ही हैं। अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों लंका में विध्वंस करते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे दो मंदरांचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु सेना को कुचल मसल कर फिर दिन का अंत होना देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां पहुंचे जहां भगवान श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु पद कमल शेष तिनि नाये देखी सुबट रघुपति मन भाए राम कृपा करि जुगल निहारे भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उन उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे उनकी थकान दूर हो गई। वे अत्यंत सुखी हो गए।
अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोला। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे उनसे भिड़ गए। दोनों ही दल अत्यंत बलवान थे। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के थे। दोनों ही दलों में बलवान थे और समान बल वाले योद्धा जो क्रोध करके लड़ते थे और वीरता दिखलाते थे। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते मानो वर्षा और शरद ऋतु के बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। उसी समय एकंपन और अतिकाय रावण के इन दोनों सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होकर देखकर माया रची। पल भर में ही अंधकार छा गया तथा रक्त, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। वे एक दूसरे को नहीं देख सकते थे और सब पुकार रहे थे। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। भानु और वानर प्रकाश देख श्रम और भय से रहित वे प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनके हुंकार सुनते ही राक्षस भाग निकले। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर पटक पटक कर मार रहे थे, अपना युद्ध कौशल दिखला रहे थे। वे पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते, जहां मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाते। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए और कुछ भागकर दुर्ग पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे थे। रात हुई जानकर वानरों की चारों टुकड़ी वहां आई जहां श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तो ही उनकी सब थकान दूर हो गई। लंका में रावण के मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सब का समाचार उसने कहा। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरट निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर से खावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस रावण की माता के पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम्हें सीता रियानी, अशगुन हो ही न जाई बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख कहूँ ना सुख पायो। जब से तुम सीता का हरण करके उसे यहाँ ले आए हो, तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी को सुख नहीं मिला। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मार गिराया, उन्हीं कृपा सिंधु भगवान ने राम अवतार में राम रूप में अवतार लिया है। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, तथा शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। अतः बैर छोड़कर जानकी जी उन्हें दो और कृपा निदान श्री राम जी का भजन करो। लेकिन रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अब आगे मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, अन्यथा मैं तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह दिखलाना, मुंह ने दिखलाना। रावण के ऐसे वचन सुनकर माल्यवान ने मन में अनुमान लगा लिया कि अब कृपा निदान श्री राम जी इसे मारने ही वाले हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चल पड़ा। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरा रण कौशल देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम सहित उसे अपनी गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर पहुंच गए। वानरों ने क्रोध करके दुर्ग को घेर लिया। नगर में अत्यंत कोलाहल मच गया। राक्षस भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और वे दुर्ग के ऊपर से पहाड़ों के शिखर गिराने लगे। उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर गिराए। तब अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे लहराते जैसे कहीं बिजली गिरी हो और योद्धा ऐसे गरजते मानो प्रलय काल के बादल हों। लेकिन वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं
उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे दुर्ग पर फेंक देते हैं। राक्षस हर जगह मारे जा रहे हैं। मेघनाथ ने जब सुना कि वानरों ने पुनः दुर्ग को घेर लिया है, तो वह दुर्ग से उतरा और डंका बजाकर सामने आया। कह कौशलाधीश द्रौवाता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबदस ग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ पुकार कर बोला, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर अपने कठोर बाणों का संगान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह ऐसे बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो अनेक पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। वानर गिरते दिखाई देने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं ठहर सका। रीछ वानर इधर उधर भाग चले। सबको युद्ध में इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू दिखाई नहीं पड़ा जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों। बल पुरुषार्थ सब समाप्त न गया हो। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े और बलवान मेघनाथ सिंह के समान गरजने लगा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध में ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और अत्यंत क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर फेंक दिया। पहाड़ आते देखकर मेघनाथ आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकार रहे थे, पर वह वापस नहीं आता था, क्योंकि वह उनके बल के रहस्य को जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उनसे उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे। फिर उसने उन अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए जिन्हें प्रभु ने खेल ही खेल में काट कर गिरा दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराए और उससे खेल करने लगे। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी माया के वश में है, नीच बुद्धि राक्षस उन्हें ही अपनी माया दिखला रहा था। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की ध्वनि करने लगे। वह कभी विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था तो कभी पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही हाथ नहीं दिखाई देता था। उसकी माया देखकर वानर उकला उठे। वे सोचने लगे कि इस प्रकार तो सब मारे जाएंगे। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत थे। तब श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। उसके बाद उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे इतने पराक्रमी बन गए कि रण में रोकने में भी नहीं रुकते थे। तब श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके नेत्र लाल, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल थीं। हिमाचल पर्वत के समान गौरपूर्ण शरीर कुछ लालिमा लिए हुए था। इधर रावण ने बहुत बड़े बड़े योद्धा भेजे जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख, वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी के जय पुकार कर दौड़ पड़े। वानर और राक्षस एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ओर विजय की प्रबल इच्छा थी। वानर राक्षसों को घूसे लातों से मारते थे। सब और मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं उखाड़ दो, ऐसा ही सुर हो रहा था। धरती से लेकर पाताल तक 9 खंडों में यही आवाज गूंज रही थी। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे थे। उन्हें कभी खेद होता और कभी आनंद। गड्ढों में रक्त भर भर कर जम गया था और उस समय धूल पड़ रही थी। ऐसा दृश्य था मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर ऐसे लगते थे जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों ही योद्धा अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे से भिड़ रहे थे। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता था। माया और अनीति देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। जब रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में समझ लिया
कि अब तो प्राण संकट में आ गए हैं और मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। शक्ति के लगने से वे मूर्छित हो गए। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु लक्ष्मण जी को नहीं उठा सके और लज्जित होकर चले गए। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई की ऐसी दशा देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण नामक एक वैद्य रहता है, उसे ले आने से के लिए किसी को भेजा जाए। इस पर हनुमान जी छोटा रूप धारण करके वहां गए और सुषेण को उसके घर से तुरंत उठाकर ले आई। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया तथा पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, तुम औषधि लेने जाओ। राम चरण सरस जोर राखी, चला प्रभंजन श्रुत बलिभासी। वहाँ दूत एक मरमु जनामा, राम अनुकाल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण कर पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की सूचना दी। तब रावण काल नेमि के घर पहुंचा। 10 मुख कहा मरमु ते सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम्हि नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसे सारा हाल बताया, जिसे सुनकर कालनेमी ने अपना सिर पीट लिया। फिर बोला, तुम्हारे देखते देखते जिसने तुम्हारा नगर जरा डाला, उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़कर नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले नील कमल के समान सुंदर शरीर को अपने हृदय में रखो। अतः भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। तुम अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, अतः जागो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण कर जाता है, कहीं स्वप्न में भी उसे युद्ध में जीता जा सकता है। उसकी बातें सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथों मरने की अपेक्षा तो श्री राम के दूत के हाथ से ही मरना अच्छा रहेगा। यह दुष्ट तो पाप में लगा है। वह मन ही मन ऐसा विचार कर चला और उसने मार्ग में माया रच डाली। तालाब, मंदिर और एक सुंदर बाग बनाया। इधर हनुमान जी ने वह सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर थोड़ा जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। काल ने भी राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को ही मोहित करना चाहता था। हनुमान जी के उसके पास जाकर उसके सम्मुख मस्तक नवाया तो वह श्री राम जी के गुणगान करने लगा और बोला कि रावण और राम में घनघोर युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ, यहीं से सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल में भी तृप्त नहीं होने वाला। तो वह बोला, तुम इस तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने तुरंत हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार दिया तो वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर जाने लगी और बोली कि हे वानर, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, मुनि का साप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह तो निशाचर है। मेरे वचन पर विश्वास करो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह मगरी रूप धारणी अप्सरा गई तो ये हनुमान जी निशाचर कालनेमी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे गिरा दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया और राम राम कहते हुए प्राण छोड़ दिए। उसके मुंह से राम राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल ने औषध चीना,
सहसा कपियु पारे गिर लीना, गही गिरि निशिनब नावत बयहु, अवधपुरी ऊपर कपि गयहु। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को नहीं पहचान सके। तब उन्होंने समूचे पर्वत को ही उखाड़ दिया और रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले। ज्यों ही वह अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे, भरत जी ने आकाश में उनका विशाल स्वरूप देखा और मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक अपने धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और अत्यंत उतावले होकर हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से जगाया पर वे जागते ही नहीं थे। तब भरत जी उदास हो गए। वे अपने मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में आंसू भरकर बोले, जेहि विधि राम विमुख मोहे कीना, तेई पुनिये दारुण दुख दीना। जो मेरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पदे कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया है, उसी ने यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहकर उठ खड़े हुए। भरत जी ने हनुमान जी को पुनः हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले कि हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित श्री राम जी की कुशल कहो। इस पर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा सुनाई, जिसे सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे और बोले कि हा देव, मैंने जगत में क्यों जन्म लिया, फिर वो के भी काम न आया। फिर विपरीत समय जानकर तथा मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, ताकि मैं तुम्हें वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी चिंतित हो गए, मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को स्मरण करके वे भरत जी के चरणों की वंदना कर वे हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति कहने लगे कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल रहा। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे वचन सुनते उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विक्षोभ होगा, तो पिता का वचन भी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार संसार में बार बार आते उठ जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात, तुम जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना हाथी दीन हो जाते हैं, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं संसार में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से भी कोई विशेष क्षति नहीं होती। हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करने होंगे। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, उसके प्राणाधार भी हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकारी उन्होंने मुझे सौंपा था। मैं अब उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं हो? श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे थे। उनके नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी अदैत्य और वियोग रहे थे। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु के प्रलाप को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान से गले लगकर मिले। प्रभु चतुर और कृतज्ञ हैं,
तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। श्री राम जी भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह भी प्रसन्न हो उठे। फिर हनुमान जी ने वैद्यराज को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उन्हें ले आए थे। मंगली भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। मंगली भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।